अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मिशीज़ किचन। आज मैं फिर से शेयर करने लगी हूँ अपनी किचन की रूटीन। हर घर की एक ही रूटीन होती है, यानी कि सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाना और जी फिर उसके बाद लंच और डिनर की तैयारी करना। इसके अलावा किचन भी साफ़ करना और बर्तन धोना और ग्रॉसरी का ख्याल रखना भी एक हाउसवाइफ की ज़िम्मेदारी होती है। बच्चों की यूनिवर्सिटीज़ अभी तक नहीं खुली थी, लेकिन मैंने उनको जल्दी उठा दिया। मैंने कहा कि उठ जाओ, जल्दी से जो ब्रेकफ़ास्ट करना है कर लो, क्योंकि और भी काम होते हैं और थोड़ा वेदर भी ख़राब था। आज मैंने वॉशिंग मशीन भी लगानी थी, लेकिन जो है वेदर ख़राब होने की वजह से नहीं लगा रही, क्योंकि फिर कपड़ों का बहुत मसला बन जाता है। तो मैंने कहा जो नाश्ता करना है जल्दी उठ के कर लो, ताकि मैं फिर लंच की तैयारी कर सकूँ। क्योंकि अगर ब्रेकफ़ास्ट लेट हो जाए ना, तो फिर सारे काम ही लेट हो जाते हैं। तो आज मुझे लंच में बनाना था अरवी मसाला। तो जी उसके लिए मैंने पहले अरवी को छील के उसको मैंने आधे घंटे के लिए नमक वाले पानी में डिप करके रख दिया। उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह वॉश किया और वॉश करने के बाद मैंने उसको थोड़ा ऑयल डालकर उसको फ्राई होने के लिए रख दिया। इधर मैंने एक देचकी में एक प्याज़ काटा, उसको हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। अदरक लहसुन जब थोड़ा फ्राई हो जाए, फिर मैं इसमें टोमेटो प्यूरी शामिल करूँगी। टोमेटो प्यूरी शामिल करने के बाद मैं इसमें मिसाले शामिल करूँगी साथ ही, और फिर इस मिसाले को मैं अच्छी तरह भून लूँगी। और जी मिसालों में मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच भर के मैंने नमक का डाला था, लाल मिर्चें 1 चम्मच और 1 चम्मच पिसा धनिया और थोड़ा-सा हल्दी मसाला डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। ये अरवी थोड़ी बादी होती है, इसलिए जब मैंने अरवी को फ्राई होने के लिए रखा था, तो मैंने इसमें आधा चम्मच अजवाइन का और आधा चम्मच ही मैंने ज़ीरे का शामिल कर लिया था। इसके बाद मैंने इनको छान लिया था और छान कर फिर जब मसाला अच्छी तरह भुन गया, तो मैंने इनको मसाले में शामिल कर दिया। इसी तरह 2-3 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। और फिर थोड़ा पानी डाल के थोड़ा-सा आधा कप मैंने पानी का डाला होगा, और फिर इसको मैं ढक के पकने के लिए रख दूँगी। साथ ही मैंने 3-4 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दी थीं। बस फिर मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी और 5 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार सा अरवी मसाला रेडी हो जाएगा। इसके बाद जी मैंने साथ ही फुलके भी रेडी कर लिए, और मैं एक बात सोच रही थी कि हम बाकी जितने काम करते रहें, यानी कि घर की बाकी क्लीनिंग होती रहे, कपड़े वॉश होते रहें और हम और किस्म के सारे काम घर के करते रहें, लेकिन जब तक किचन का काम नहीं होता, यानी कि किचन गर्म ना हो, तो फिर मज़ा ही नहीं आता। आज मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं लंच जो है वो ऑफ़िस में ही करूँगा, तो इसलिए उन्होंने तो लंच लेके नहीं जाना था, और बच्चों ने कहा कि हम थोड़ी देर तक करेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बाद में कर लेना, क्योंकि मेरी बेटी भी इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी का कोई काम कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग बाद में कर लेना, तो मैं फिर अभी कर लेती हूँ। क्योंकि लंच करने के बाद मुझे बनाना था सूजी का हलवा, क्योंकि मेरी बेटी की फ़रमाइश थी और काफ़ी दिनों से कह रही थी कि दोबारा से आप हलवा बनाएँ, वो पहले बहुत मज़े का बना था। तो बस जी फिर मैंने कहा कि चलो पहले इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख देती हूँ। मैंने 1 कप, ये बड़ा कप था, सूजी का लिया, और 1 कप ही मैं इसमें दूध का शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करके और मैं इसे रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आज वैसे भी मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा था और बारिश भी हो रही थी, और मेरी हमसाई जिनके वो बच्चे के रिज़ल्ट आया था बहुत अच्छा, तो उन्होंने मेरे घर केक भेजा था। तो जी उनकी भी प्लेट्स आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो उन प्लेट में भी हलवा डाल के उनके घर दे दूँगी। बस जी हलवे के लिए मैंने 3 कप पानी के डाले थे, और 1 कप मैंने चीनी का डाल के शीरा बनने के लिए रख दिया, और साथ ही मैंने इसमें 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ भी डाल दी थीं, ताकि हलवे में अच्छी सी खुशबू आए। लेकिन इलायचियाँ मैं बाद में निकाल दूँगी, क्योंकि इलायची फिर किसी के मुँह में आए तो फिर बड़ा ही बुरा मुँह बनाता है। बस इधर मैंने 1 कप ही घी लिया था, और उसको थोड़ा मेल्ट करने के बाद मैंने सूजी शामिल कर दी, जो मैंने दूध में भिगोई हुई थी, और फिर इसको आपने बहुत अच्छी तरह भूनना है। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको भूना था। जब ऑयल इसका निकल आए, फिर आपने इसमें शीरा शामिल करना है, और शीरे को बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता शामिल करना है, क्योंकि फिर छींटे ना पड़ें और
हाथ वगैरह जल ना जाए। बस ये शामिल करने के बाद मैं इसको मुसलसल चम्मच हिलाती रही और मैं इसको आहिस्ता-आहिस्ता मिक्स करती रही। जब थोड़ा-सा ये गाढ़ा हो गया फिर मैंने इसमें किशमिश शामिल की, क्योंकि बाकी चीज़ें नहीं शामिल करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा कि आपने बादाम इसमें शामिल नहीं करने हैं। तो बस फिर मैं इसको बहुत अच्छी तरह पकाती रहूँगी। जब पैंदा छोड़ दे हलवा यानी कि कढ़ाई का पैंदा छोड़ दे तो समझ जाएँ कि हलवा रेडी है। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा रेडी हो गया। बस सबसे पहले मैंने जो मेरी नेबर में मेरी फ्रेंड रहती हैं उनके लिए हलवा डाला और उनके ऊपर मैंने अलग से बादाम पिस्ते वग़ैरह डाले और मैंने कहा पहले मैं उनको देकर आती हूँ। बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ी देर मैं भी बारिश का मज़ा ले लूँ। इसके बाद जी मुझे आज डिनर में बच्चों ने कहा कि अंडे वाला बर्गर बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चटनी बनानी थी, तो धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ज़ीरा, लहसुन, नमक और इमली का मैंने थोड़ा-सा पल्प लिया, वो शामिल करके बड़ी अच्छी-सी मैंने चटनी इसके लिए रेडी कर ली। इसके बाद जी मैंने प्याज़ जो थे रिंग में वो काट लिए, टमाटर काट लिए और शामी कबाब जो थे वो मैंने 1 दिन पहले ही बनाए थे। तो सब कुछ मैंने रेडी कर लिया। प्याज भी मैंने रिंग्स में काट के रख लिए, टमाटर भी गोल-गोल काट के रख लिए और थोड़े से मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी काट लिए। इसके बाद मैंने जी कबाब को फ्राई कर लिया। ये देखें हमारे बहुत अच्छे से कबाब जी रेडी हो गए। इसके बाद जी मैंने बर्गर बन्स थे उनको मैंने थोड़ा सेकना था, तो पहले मैंने मक्खन लगा लिया तवे पर और मैंने सारे बर्गर बन्स जो थे वो मैंने थोड़े-थोड़े सेक के रख लिए। हम हाउसवाइफ्स का यही होता है कि कभी-कभी नई डिशेस भी ट्राई करती रहती हैं ताकि घर वालों को वैरायटी मिलती रहे और उनको पसंद भी आ जाए। तो बस यही थी सोच आज मेरी कि चलो आज अंडे वाला बर्गर भी आपको बना के खिलाते हैं ताकि आपको मज़ा आ जाए खाकर। इसके बाद जी मैंने अपनी बेटी को बुला लिया और सारी चीज़ें मैंने पहले से रेडी करके रख ली थी और मैंने कहा अब तुम असेंबलिंग करो, क्योंकि वो बहुत अच्छी करती है और साथ में अंडे फ्राई करूँगी। तो बस अंडों में मैंने थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी लाल मिर्च शामिल करके उनको फ्राई करके रख दिया। इधर पहले मैंने बर्गर में कहा कि पहले चटनी लगाओ, उसके बाद जी कबाब रखना है, उसके बाद ऊपर आप मेयोनीज़ लगा लें, फिर टमाटर, प्याज के रिंग शामिल कर लें, ऊपर केचप डाल लें और जी लास्ट में अंडा रख के तो बस जी इसे दूसरे बंद से बंद कर दें। आपके बहुत ही मज़ेदार सा अंडे वाला बर्गर रेडी हो जाएगा। मेरी बेटी को ज़रा बहुत ही चटपटा चाहिए होता है, इसलिए उसने वो फिर अपने बर्गर में पेरी-पेरी सॉस भी लगा ली थी, लेकिन मैंने ही चटनी ही लगवाई थी क्योंकि चटनी का मज़ा अपना ही होता है। आज फिर डिनर में अंडे वाले बर्गर ही चलेंगे। बर्गर बनाते-बनाते फिर से ढेर सारे धोने वाले बर्तन इकट्ठे हो गए थे। हालाँकि ये नहीं होता कि हम सारा दिन में एक दफ़ा बर्तन धोते हैं, मैं तो कहती हूँ कि पता नहीं कितनी दफ़ा हम दिन में धोते हैं, 3 या 4 दफ़ा? मुझे तो याद भी नहीं रहता। तो इतनी दफ़ा हम बर्तन धोते हैं। तो लगता है कि जैसे चूल्हे के साथ हमारी दोस्ती है और बर्तनों के साथ हमारी दुश्मनी है, क्योंकि कई दफ़ा हम गुस्से में भी बर्तन बड़े ज़ोर-ज़ोर से मार रहे होते हैं और धो रहे होते हैं। क्योंकि जब तक बर्तन नहीं धुलते तो किचन भी साफ़ नहीं रहता और किचन हमारे घर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको साफ़ रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये देखें जी हमारे मज़ेदार से बर्गर कट हो गए हैं और काट के देखें अंदर से कितने मज़े के लग रहे हैं और वाक़ई ये खाने में बहुत ही मज़े के थे और मेरी बेटी तो कह रही थी कि ऐसे जैसे बिल्कुल सही बाज़ार वाले अंडे वाले बर्गर होते हैं। बस जी बर्गर वग़ैरह खाने के बाद जो किचन के काम होते हैं, दूध वग़ैरह को मैं बाहर रख देती हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। इसके बाद सारे किचन के बर्तन समेटे, चूल्हा साफ़ किया। किचन को साफ़ रखना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होता, क्योंकि अगर किचन अच्छी तरह साफ़ होगा तो हम बड़ा ही अच्छा रिलैक्स फ़ील करते हैं और जब किचन रात को आप साफ़ करके सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो बड़ा अच्छा आप महसूस करते हैं।
और मैं हमेशा रात को बर्तन धो के फिर ही सोती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि सोते तक जितने बर्तनों में सारे एक भी पड़ा हो तो मैं उसे वॉश कर दूँ ताकि सुबह मुझे कोई गंदा बर्तन नज़र ना आए। ये था मेरा आज का व्लॉग और कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।